हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोटक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो कोटक का टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ कोटक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और यदि आप अभी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिल सकता है। बात करते हैं हम लोग इसके पिछले 1 साल का रिटर्न के बारे में। तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न मिला है वो 19.86% का रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 22.44% का रिटर्न है 3 साल के अंदर। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न मिला वो 19.21% का रिटर्न है 5 साल में। एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न जो मिला है वो 16.24% का एनुअल रिटर्न है। अब हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 105 रुपया 85 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 4122 करोड़ का। अब हम लोग इसका रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं, 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 68,671 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,37,394 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,06,420 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 57 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से अगर हम टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में पहला नाम आता है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड। ये 5 हुआ टोटल। और 5 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, लिंडे इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 57 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में जो फंड रिटर्न है वो 19.8 का है, 3 साल में 22.4 का, 5 साल में 19.2 का, और एनुअल देखा जाए तो 16.2 का है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज पे देखते हैं तो 1 साल में 20.1 का है, 3 साल में 20.3 का, 5 साल में 16.7 का। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 19 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 13 नंबर पे रैंक करता है, और 5 साल में ये 90 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन एलास टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, प्राग परिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और कैनरा रुबेको टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो एग्जिट लोड देखते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.55% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है। स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005% का। अब हम लोग इसकी फंड मैनेजमेंट के देखते हैं तो इसका जो फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं वो है हर्षा उपाध्याय, जो कि अगस्त 2015 से प्रेजेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।